क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और नाबिलम जीवा से गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये एक परवलय का समीकरण होता है और इसका जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है। देखो, ये हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। इसकी जो नाभि होती है वो नाभि यहाँ पे होती है a,0 और नाभिलम होता है, नाभिलम कहते हैं नाभि पर डाला नाभि पर डाला गया अभिलंब यानी कि नाभिलंब। तो हमें परवलय यानी कि ये और नाभिलंब यानी कि ये, इससे घिरे हुए भाग का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो लिमिट शुरू हो रही है, यहाँ तो 0 0 होते हैं क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, इसके ये वर्टिसेस हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये नाभि है हमारे पास और ये है नाभिलंब, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। हमारे पास ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। वाई का मान, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास एक्स अक्ष पर लंब होता है वहां पे हम वाई लेके चलते हैं, और अगर वाई अक्ष पर लंब है तो हम x बराबर लेके चलते हैं, यहाँ पे x आता है फिर, ठीक है बच्चों। तो ए टू बी वाई डी एक्स ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप एक काम करेंगे, एरिया जहां से शुरू हो रहा वो a की वैल्यू है और जहां पे फिनिश हो रहा है वो b की वैल्यू है। एरिया 0 से शुरू होकर a पर फिनिश हो रहा है तो 0 टू a इसकी लिमिट रहेगी, और जो y है y का मान निकालेंगे हम समीकरण से, ठीक है बच्चों। तो y का मान समीकरण से क्या आएगा, 2, यहाँ वर्ग है तो वर्गमूल कर दो, y की वैल्यू आएगी 2√a√x। 2 इधर वर्ग का वर्गमूल कर दो, 2√a√x, 2√a√x dx। अब 2√a कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल दो। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो एरिया है ये मेरे पास केवल प्रथम चतुर्थांश का एरिया निकलेगा। अब हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एक्स अक्ष होता कहीं पे तो इसका मतलब ये होगा कि केवल एक्स अक्ष यानी कि ये नाभिलंब ये और ये, इसके बीच का एरिया निकालना होता फिर हमें। अब एक्स अक्ष का उसने कोई जिक्र नहीं कर रखा है, यानी कि हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू का एरिया निकालना है। तो आप एक काम करोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4√a बाहर आ जाएगा, 4√a 0 टू a, और इसकी घात लिख देना x की पावर 1/2 dx। अब आप इसका समाकलन कीजिएगा, 4√a x की पावर जब समाकलन करेंगे 1/2 + 1 यानी कि 3/2/3, जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8। लिमिट है मेरे पास 0 टू a। अब ये हुआ मेरे पास 8√a/3, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 ही रहेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8/3 a की पावर हाफ और 3/2 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3/2 प्लस 1/2, इतना आप जानते ही हैं, ऐड करेंगे तो 2 आएगी इसकी वैल्यू ना, तो ये हो जाएगा a², ठीक है बच्चों। क्षेत्रफल किसी का भी निकालते हो तो यहाँ यूनिट होती है वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ठीक है बच्चों। यही आपका आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।